एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक का नाम था रतन और दूसरे का नाम था किशोर। किशोर बहुत आलसी और लालची था। देर से जागता, देर से काम पर जाता और हर काम देर से ही करता। वही रतन बहुत चुस्त, मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और समय पर घर लौट आता। एक दिन रतन जंगल में नदी के पास एक पेड़ काट रहा था। बहुत मेहनत के बाद उसे प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए नदी पर गया। उसने कुल्हाड़ी पास में रखी और पानी पीने लगा। उठते ही उसका पैर कुल्हाड़ी पर लग गया और कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा? नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं, अब मेरा क्या होगा? रतन परेशान होकर बैठ गया और रोने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुईं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? रतन बोला, देवी माँ, मेरी कुल्हाड़ी गलती से पानी में गिर गई है। देवी ने कहा, रो मत पुत्र, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद देवी ने अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी लेकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रतन तुरंत बोला, नहीं देवी माँ, यह मेरी नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई। तो क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रतन बोला, नहीं देवी माँ, यह भी मेरी नहीं है। आखिर में देवी ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है रतन? रतन खुश होकर बोला, जी देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रतन की ईमानदारी देखकर देवी खुश हो गईं। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी सच्चाई के कारण ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हें मिल रही हैं। रतन ने देवी को प्रणाम किया और खुश होकर घर की ओर चल पड़ा। पेड़ के पीछे खड़ा किशोर यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अच्छा, तो इस नदी में देवी आती है, रतन को 3 कुल्हाड़ियां मिली, मुझे भी मिलनी चाहिए। रतन के जाते ही किशोर ने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। वह चिल्लाया, मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवी फिर से प्रकट हुईं। उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? किशोर तुरंत बोला, हाँ देवी माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, किशोर, तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि अपनी कुल्हाड़ी तक नहीं पहचानते। जाओ यहां से, तुम जैसे आलसी और लालची लोग जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। किशोर शर्मिंदा होकर चला गया और अपनी गलती पर पछताता रहा। ईमानदारी हमेशा फल देती है और लालच जीवन में सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। एक नगर में राजू नाम का आदमी रहता था। उसकी छोटी सी बिरयानी की दुकान थी। उसके यहाँ मुन्ना नाम का कारीगर काम करता था, जो बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाता था। लोग दूर दूर से सिर्फ मुन्ना के हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। एक दिन मुन्ना ने राजू से कहा, राजू भाई, जब से आपने रेट बढ़ाया है, ग्राहक कम हो गए हैं, थोड़ा दाम कम कर दीजिए। राजू ने गुस्से में कहा, गलती तेरी होगी, पहले सब आंख बंद करके बिरयानी खाते थे, अब तू ही ठीक से नहीं बना रहा होगा। मुन्ना दुखी हो गया पर चुप रहा। उधर राजू लालच में अंधा होता जा रहा था। एक दिन मंदिर के बाहर एक भूखे बाबा मिले। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आज तुमने निस्वार्थ भाव से दान किया है, ये लो, ये जादुई पानी है, इसे अपनी बिरयानी पर छिड़क देना, खाने का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। राजू ने पानी ले लिया और दुकान पहुंचकर बिरयानी पर छिड़क दिया। और सचमुच लोगों को बिरयानी बहुत स्वादिष्ट लगी। अब रोज राजू उसी पानी का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आ गया। मेरी बिरयानी दुनिया की सबसे अच्छी है। वह अब मुन्ना की बात भी नहीं सुनता था। एक दिन नगर के मंत्री उसकी दुकान पर आए। राजू, तेरी बिरयानी बहुत मशहूर है, मेरी बेटी की शादी में भी तू ही बिरयानी बनाएगा। उन्होंने राजू को पहले ही ढेर सारे पैसे दे दिए। राजू खुशी से फूल गया।
उसने सोचा, शादी में इतना नाम होगा कि मैं शहर का सबसे बड़ा बिरयानी वाला बन जाऊंगा। शादी वाले दिन उसने खुद ही बिरयानी बनाई। लेकिन लालच में उसे बाबा की चेतावनी याद नहीं रही। उसी जादुई पानी का असर उसके लालच और घमंड की वजह से खत्म हो चुका था। जब मेहमानों ने बिरयानी खाई तो सब चिल्लाने लगे, ये कैसी बेस्वाद बिरयानी है, ये तो बिल्कुल खराब है। मंत्री जी ने बुलाकर ये क्या खिला दिया। मंत्री गुस्से में बोले, राजू तुमने मेरी नाक कटवा दी, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। राजा ने राजू को दंड दिया और कहा, लालच और घमंड इंसान को हमेशा गिराते हैं, मेहनत और ईमानदारी ही असली ताकत है। राजू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने लोगों से माफी मांगी और फिर से बिना लालच के काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। लेकिन अब वह हमेशा बाबा की बात याद रखता था। कुत्तों का ट्रक। चंपक कुत्तों को पकड़ने वाला ट्रक चलाता था। उसका ट्रक सरकार ने उसे इस काम को करने के लिए दिया था। महीने में 2 बार उसे करीब 50 कुत्ते पकड़कर इंजेक्शन लगवाने के लिए दफ्तर ले जाने होते। चंपक कुत्ते पकड़ने में माहिर था और वो आसानी से खतरनाक कुत्ते पकड़ लेता था, इसलिए दफ्तर में सब लोग उसकी बात मानते। एक दिन उसके ऑफिसर ने उससे कहा, रे चंपक, शहर के पास बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से कुत्तों के काटने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। तुम वहाँ चले जाओ और कुत्ते पकड़ कर ले आओ। पर पकने में तो मुझे कुछ दिन वहीं रहना होगा, इसका खर्चा कौन उठाएगा? उसके पैसे मिल जाएंगे, पहले कुत्ते पकड़ कर लाओ। चंपक बेलापुर चला गया। अरे ये बेलापुर तो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ उसने रहना शुरू किया, पर उसने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। एक दिन वहां का सरपंच चंपक के पास आया। भाई चंपक, तुम्हें यहाँ आए कई दिन हो गए हैं, तुमने एक भी कुत्ता नहीं पकड़ा। तुम्हारे अफसर का मुझे फोन आया है, मुझे उन्हें सच्चाई बतानी होगी। अरे सरपंच जी, अब मैं आ गया हूँ ना करे, मैं सभी कुत्ते पकड़ कर ले जाऊंगा। पर बेटा, लोगों को परेशानी हो रही है, कुत्ते रोज काट रहे हैं। अच्छा पकड़ता हूँ, पर आपको मुझे इसके बदले में कुछ देना होगा। क्या चाहिए? देखिए सरपंच जी, आपके यहाँ के कुत्ते बहुत खूंखार हैं, इन्हें पकड़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे 5000 दे दें तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सुबह पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें कल ही कुत्ते पकड़ने होंगे। अगले दिन सुबह सरपंच पैसे लेकर आया, लेकिन तभी चंपक का अफसर वहां पहुंच गया और बोला, चंपक, तुमने जो काम किया है उसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। हमें एक और आदमी मिल गया है जो तुमसे भी ज्यादा तेज कुत्ते पकड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी रिश्वत नहीं मांगूंगा। और चंपक ईमानदारी से अपना काम करने लगा। लालच और बेईमानी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। ईमानदारी और संयम से किया गया काम ही असली फायदा देता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही और मजेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।